दीप जले विचारों के भावनाओं को मिले गगन, दीप जले विचारों के भावनाओं को मिले गगन, शब्दों से ये मंच सजे कल्पनाओं का हो सृजन। नमस्कार, मेरा नाम है अनामिका और सृजन का मंच सज चुका है ऑन डीडी राजस्थान। तो आज सृजन के मंच पर 3 अति विशिष्ट और ख्याति लब्ध कवि हमारे साथ उपस्थित हैं। आप तीनों की ही रचनाओं में विविध रंग हैं, आपके अनुभव हैं, आपकी कल्पनाएं हैं और उनकी अभिव्यक्ति का तरीका आप तीनों का बड़ा ही अनूठा है। अलग अलग स्टाइल में आप उन्हें अभिव्यक्त करते हैं। तो हम एक एक करके हमारे 3 अति विशिष्ट कवियों का आपसे तारुफ करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंशु हर्ष जी उपस्थित हैं। आप पिछले 18 वर्षों से लेखन और साहित्यिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। देश के कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी सहभागिता आप दर्ज करवा चुकी हैं। JLF ब्रज महोत्सव, शेखावटी साहित्य महोत्सव में बतौर स्पीकर आपकी सहभागिता रही है और कई लेखन वर्कशॉप्स आपने किए हैं। आपने लोगों को लिखना भी सिखाया है। शब्दों का समंदर, अ प्लेटोनिक लव, तुम ठाकुर मेरे, महाभारत के हनुमान, इच्छा मृत्यु आपकी प्रमुख रचनाएं हैं और अध्यात्म से जुड़ी हैं। आपके पसंदीदा विषय भी अध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी आपका। थैंक यू। हमारे अगले कवि से भी आपका हम परिचय करवा देते हैं। लोकेश महाकाली जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पोइट्री की दुनिया में बड़ा जाना माना नाम है। 30 वर्षों से भारत के विभिन्न मंचों पर कवि सम्मेलनों में आपकी सहभागिता रही है। टीवी चैनल्स हों, रेडियो स्टेशंस हों, इन सभी पर आपका काव्य पाठ का लंबा अनुभव है। सभी रसों में समान रूप से आप कविताएं कहते हैं। हास्य रस स्पेशली आपकी USP है। छंद हो, गीत हो, गज़ल हो, आप सभी के महारथी हैं। लोकेश महाकाली जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। युवा कवयित्री हैं आयुषी राखेजा जी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुमुखी कवयित्री हैं। आपके शब्दों में श्रृंगार भी है, हास्य भी है, व्यंग्य भी है। सामाजिक और समसामयिक मुद्दों पर आप लिखती रहती हैं और ख़ास तौर से इश्क, तन्हाई और महिलाओं के बारे में लिखना आपका पसंदीदा विषय है। बड़ी ही खूबसूरती से अपने मन के भावों को आप कलमबद्ध करती रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रीतम और शमीर टंडन जैसे बॉलीवुड के बड़े म्यूज़िक कॉम्पोजर्स के साथ आप एसोसिएटेड हैं और कई प्रोजेक्ट पर भी आप उनके साथ काम कर रही हैं। टीवी चैनल्स हों, रेडियो स्टेशंस हों, इन सभी के लिए आप प्रोग्राम करती रहती हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में भी आप लगातार नियमित रूप से लिखती हैं। आयुषी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो आइए, सृजन का मंच सज चुका है और हम इसकी शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। आयुषी को हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। मैं सृजन के सभी दर्शकों को अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। अपने परिचय के मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिए। गुलमोहर के गुल सी हूँ, एक गुल की बुलबुल सी हूँ, काश्मीर की नर्म बर्फ या ढाका की मलमल सी हूँ, बाबुल तेरे आंगन की एक गुड़िया चंचल सी हूँ, मन भावन अमराई भी पावन तुलसी दल सी हूँ, मन भावन अमराई भी पावन तुलसी दल सी हूँ। एक मुक्तक महिलाओं के लिए और पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हैं जी। सारी थकन भुलाकर लब पर एक नफासत रखती हैं, बिखरी बिखरी जुल्फों में भी हाय कयामत रखती हैं। क्या बात है। हाथ सने हैं आटे से पर राख से चिंगारी चुनकर हम चूल्हे की भट्टी में भी ख्वाब सलामत रखती हैं। उम्दा, बेहतरीन। 4 पंक्तियां और सुनिए। कि ये शामें आंसुओं से नम करेंगे, ये शामें आंसुओं से नम करेंगे, ये शामें आंसुओं से नम करेंगे, उदासी धीरे धीरे कम करेंगे। वाह, ये शामें आंसुओं से नम करेंगे, उदासी धीरे धीरे कम करेंगे, ताल्लुक में वफादारी का दावा तेरे बस का नहीं है हम करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत सही, बहुत खूब, बहुत खूब। एक मुक्तक तरन्नुम में सुनिए। कि कागज ने दिल की बात सजोई न रात भर, कागज ने दिल की बात सजोई न रात भर, सांसों ने भी तो खुशबुएं बोई न रात भर, शायर संवारता ही रहा देर तक गजल,
शायर संवारता ही रहा देर तक गजल, एक नज्म इंतजार में सोई न रात वाह, भर, क्या बात एक है। नज्म इंतजार में सोई न रात भर। दो मुक्तक और सुनिए अलग तरन्नुम के। जी बिल्कुल। कि प्रेम के पंथ की साधिका राधिका, प्रेम के पंथ की साधिका राधिका। प्रेम की बात हो, राधा कृष्ण की बात जी, ना हो तो बिल्कुल। फिर क्या। प्रेम के पंथ की साधिका राधिका, कीर है कृष्ण तो सारिका राधिका, कीर है कृष्ण तो सारिका राधिका। कृष्ण ने जब अधर पर धरी बांसुरी, बांसुरी कह उठी राधिका राधिका, बांसुरी कह उठी राधिका राधिका। एक मुक्तक और। कि रात भर ख्वाब फेरे लगाते रहे, रात भर ख्वाब फेरे लगाते रहे, लब तेरे नाम को गुनगुनाते रहे, क्या बात है। लब तेरे नाम को गुनगुनाते रहे। प्रेमियों के इस पावन महारास में हम शरद चांदनी में नहाते रहे, वाह, वाह, हम वाह। शरद चांदनी में नहाते रहे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या बात है आयुषी, बिल्कुल दिल जीत लिया। और लोकेश जी को आमंत्रित करने से पहले उन्हीं का एक शेर है जो मैं अर्ज करना चाहूँगी कि कहे कुछ शेर जो मैंने जमे वो वाहवाही से, आहा, कहे कुछ शेर जो मैंने जमे वो वाहवाही से, तुम्हें मालूम हो निकले यहाँ दिल की तबाही से। वाह। तो आइए स्वागत करते हैं तो इसी लोकेश से जी शुरू का। करते हैं। जी। कहे कुछ शेर जो मैंने जमे वो वाहवाही से, कहे कुछ शेर जो मैंने जमे वो वाहवाही से, तुम्हें मालूम हो निकले इधर दिल की तबाही से। क्या बात है। जिसे अपना समझ इंसाफ की दहलीज चूमी थी, जिसे अपना समझ इंसाफ की दहलीज चूमी थी, सजा मुझको मिली यारो उसी की दी गवाही अरे से। वाह, कहे कुछ शेर वजू दे बाजुओं के दम खिला सकता जमी बंजर, वजू दे बाजुओं के दम खिला सकता जमी बंजर, पसीना मस्त बेपरवाह मौसम की मनाही से। क्या बात है, क्या बात है। अगर हो चाह चाहत की करो कुर्बान हर चाहत, अगर हो चाह चाहत की करो कुर्बान हर चाहत, अगर हो चाह चाहत की करो कुर्बान सब चाहत, मोहब्बत पा नहीं सकता कभी कोई उगाही से। अरे वाह, कहे वाह, वाह। कुछ शेर क्या बात है। बरस कर आँख बोती है फसल नज़्मो गज़ल वाली, बरस कर आँख बोती है फसल नज़्मो गज़ल वाली, उपजते हैं कहाँ केवल अजी अशियार शाही से। पुराना रिंद है लोकेश एक दो जाम ना काफी, कि एक दो जाम ना काफी, पिलानी है अगर साकी पिला दो तुम सुराही से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत तो खूब। एक छंद सुना देता हूँ इस क्रम पर। नायिका अपनी
गोरी कलइयों में हरी चूड़ियाँ पहनकर नायक से पूछती है जी। कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो नायक के जो भाव है, खनन खनन कर कर तिखनकदार होकर बेलाग बात खरी खरी चूड़िया, खनन खनन कर कर तिखनकदार होकर बेलाग बात खरी खरी चूड़िया, रिझाना ही चाहे यदि रांझणा को हीर तब बजे रह रह भाव भरी भरी चूड़िया, मंगल श्रृंगार रंग रूप का अनूप करे कोमल कलाइयों में धरी धरी चूड़िया, गोरी तेरे गोरे गोरे हाथों में सावन जैसी हरी भरी लगती है हरी हरी चूड़िया गोरी। तब वो कहती है कि मैंने मेहंदी भी लगा रखी है, उसमें आपका नाम भी है, इस पर कहिए एक इसी त्वरा का छंद। श्रावणी तरंग राग रंग रसधार संग रोम रोम बन के उमंग मचने लगी, श्रावणी तरंग राग रंग रसधार संग रोम रोम बन के उमंग मचने लगी, मन का मल्हार सुन तन के गगन पर यौवन घटाए झूम झूम नचने लगी, चटक चुनर और लहंगा लहरदार कजरा लगाए बाला बला बचने लगी, चूमली कलाई गोरी हरी हरी चूड़ियों ने हथेली पे लाल लाल हिना रचने लगी। क्या बात और इस क्रम पर अंतिम जो आयुषी ने श्री कृष्ण और राधा का जिक्र किया, कृष्ण के नयन राधिका के नयन, और वो नयन आपस में मिल रहे हैं, पलकाचार हो रहा है, उस पर मेरी भावनाएं देखिए। स्वागत। नैन से जो मिले नैन नैन अति सुख पाए, नैन मिले बिन नैन चैन कब पाते हैं, नैन से जो मिले नैन नैन अति सुख पाए, नैन मिले बिन नैन चैन कब पाते हैं, नैन देख कर कभी हो जाए चपल नैन, कभी नैन देख कर नैन सकुचाते हैं। क्या बात है। कारे कजरारे नैन वृषभान बिटिया के बिन बैन सैन से ही नैन बतियाते हैं, नटखट नैन वाली राधिका के नैन पर नंद नंदन के नैन वारी वारी जाते हैं। वाह, बहुत खूब लोकेश जी। और अंशु हर्ष जी को उन्हीं की पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करना चाहेंगे। काश मैं भी तुम्हारी तरह कविता लिख पाता, काश मैं भी तुम्हारी तरह कविता लिख पाता, तो कह पाता तुम्हें कि कैसे तुम्हारा एहसास मेरे दिल में बसता है। क्या खूबसूरत बात है अंशु जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सृजन के इस खूबसूरत मंच पे सबसे पहले जो अपनी कविता पढ़ूंगी वो साधना की राह, उसका शीर्षक है कि साधना की राह हम बहुत सारी अपनाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भाव साधना भी करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कि साधना की राह कठिन है, तुम मुझे भाव मार्ग में मिल जाना, साधना की राह कठिन है, तुम मुझे भाव मार्ग में मिल जाना, जहाँ शब्द मौन हो जाएं, तुम इस अनुभव की राह में मिल जाना। क्या बात है। न तप की ज्वाला हो वहाँ, न संयम की कड़ी बेड़ियाँ, भावनाओं का नर्म सा स्पर्श हो, तुम उस भाव भरी डगर में मिल जाना, साधना की राह कठिन है, तुम मुझे भाव मार्ग में मिल जाना। न कठिन साधना हो, न तपस्या हो, न संकल्पों की कठोरता हो, बस प्रेम की सहज धारा बहे और जो धड़कन को मिलाती है, तुम उस राह पर मिल जाना। साधना भी आश्चर्य करे कि मन सिर्फ भावों का स्पर्श करे, साधना भी आश्चर्य करे और मन सिर्फ भावों का स्पर्श करे, भाव बनो तुम और मैं अनुभूति, तुम मेरी भाव साधना की राह में रम जाना, तुम मेरी भाव साधना की राह में रम जाना, साधना की राह कठिन है, तुम मुझे भाव के मार्ग में मिल जाना। दूसरी कविता में पढ़ रही हूँ कि तुम मुझे जीवन में रखना एक चुप सी बात की तरह, तुम मुझे अपने जीवन में रखना एक चुप सी बात की तरह, जो कही ना जाए पर समझ ली जाए, जो कही ना जाए पर समझ ली जाए, तुम दिल में रखना मुझे धड़कन के शोर की तरह, जो सुनाई ना दे किसी को और संगीत बन तुम में धड़कती जाए, तुम मुझे जीवन में रखना एक चुप सी बात की तरह, जो कही तो ना जाए पर समझ ली जाए, कभी कभी किसी मुलाकात में रखना मुझे, जब शब्द थम जाएं तो नज़र बोलें और जब वक्त ठहर जाए तो वो पल महसूस होने लगे, रखना मुझे अपनी खामोशी में, रखना मुझे अपनी मुस्कुराहट में, और तुम
बस अपने प्रेम में रखना मुझे, वाह, तुम अपने जीवन में रखना मुझे उस चुप सी बात की तरह जो कही ना जाए बस समझ ली जाए। बहुत खूब, बहुत खूब और बेहद भावपूर्ण। तो आयुषी जी, एक बार फिर से हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं एक गीत पढ़ती हूँ जी। जिसमें नायक ने नायिका को खत लिखा है जी। और नायिका गीत के माध्यम से खत पढ़कर सुना रही है। उससे पहले ये 4 लाइनें सुनिए कि कई रातों से ऐसा लग रहा है, कई रातों से ऐसा लग रहा है, अजब सा दर्द भीतर जग रहा है, मैं अपने हाल ही पे हंस रही हूँ, न जाने आपको क्या लग रहा है। ओह, क्या बात है, मैं बहुत गीत खूब। सुनाती हूँ, सुनिए। साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा, साजन ने एक खत भेजा है, अक्षर अक्षर प्यार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। क्या बात है। चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार। बंद पहला। खत में क्या लिखा है कि लिखा है मन है कोरा कागज, प्रेम की स्याही मिला रहा, पंक्ति पंक्ति भाव संजो कर मादक मदरा पिला रहा। मैं हूँ व्याकुल तुम कैसी हो, मुझको अपना हाल लिखो, क्या झुमके ने दिया उलाहना, पायल की हड़ताल लिखो। तो प्रणय हमारा थाल आरती, प्रणय हमारा थाल आरती, मिलन को मंगलाचार लिखा। वाह, चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन। दूसरा बंद देखिए, जब प्रेमी आपके पास नहीं होता है तो क्या स्थिति होती है। जी, जी। कि तुम बिन जीवन जेठ दोपहरी, अंतस में यह शोर हुआ, रात स्वप्न में जब तुम आई, भादों में घन घोर हुआ, लटों को चूमा बाह में झूमा, लटों को चूमा बाह में झूमा, आँख खुली तुम पास नहीं, करवट बदल के रात गुजारी, क्या तुमको आभास नहीं। देख के एक तस्वीर पुरानी, मुझको 16 पार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा। अंतिम बंद गीत का जी। कि खत में भेजा है गुल मोहर, महका महका खिला हुआ, यह प्रसून का रंग सुनहरा, सुर्ख लबों से मिला हुआ। और लड़कियां खत कैसे पढ़ती हैं कि खत में भेजा है गुल मोहर, महका महका खिला हुआ, यह प्रसून का रंग सुनहरा, सुर्ख लबों से मिला हुआ, खत पढ़ कर रखा सिरहाने, रात जगी ना सोई हूँ, कौन प्रहर ये नैन बहे हैं, भिगो के तकिया रोई हूँ। अरे वाह, अरे वाह। कौन प्रहर ये नैन बहे ना, भिगो के तकिया रोई हूँ। तो एक छुअन की चाह को उसने, एक छुअन की चाह को उसने, एक छुअन की चाह को उसने, खत में यूं 100 बार लिखा, चंचल चितवन कोमल यौवन, मुझे कली कचनार लिखा, प्यार लिखा संसार लिखा, हाँ यार लिखा 100 बार लिखा, हर बार लिखा तेरा प्यार लिखा। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, कली कचनार लिखा। आयुषी जी, क्या बहुत ही खूबसूरत आपका गीत रहा। और हम एक बार फिर से बढ़ेंगे लोकेश महाकाली जी की तरफ। तो आइए, स्वाधीन इसके बचे हुए शेर है, लुट लुटा कर भी मजा लेती, आशिकी शौकीन होती है। वाह, वाह। शाह कुछ किस्से वहाँ का सच, शब जहाँ रंगीन होती है। क्या बात है। जब लफंगे लीडरी करते, वोट की तौहीन होती है। झार पत्थर से बहे जब जब, तिश्नगी तल्लीन होती है। आंख जब गमगीन होती है। बहुत खूब। आयुषी ने चिट्ठी का जिक्र किया, एक छोटा सा मुक्तक मुझे याद आ गया, वो मैं तहत में सुना देता हूँ। एक चिट्ठी मुझे भी याद आती है कि
बिछुड़ने के बाद जी किस प्रकार से निभाया जाता है कि अपने अरमानों का उसने ऐसे भी अंजाम लिखा, अपने अरमानों का उसने ऐसे भी अंजाम लिखा, रची हथेली जब जब मेहंदी छुप छुप मेरा नाम लिखा। अरे वाह वाह और दो शब्दों की लिखकर चिट्ठी सिद्ध किए ढाई आखर, नीचे केवल लिखकर राधा उसने ऊपर शाम लिखा। वाह, उसने बहुत ऊपर खूब, बहुत शाम खूब। लिखा। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, प्रेम परी है कि किस प्रकार से यदि हम सफर अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी हो जाए करती है। जी तुम कदम दर कदम हम कदम बन चलो, देखना राह आसान हो जाएगी। वाह बहुत सुंदर। मानता हूँ गमों के सबब कम नहीं, कौन सी आँख है जो हुई नम नहीं, साथ हो घर तुम्हारा हंसी हम नशी, शर्तिया पीर मुस्कान हो क्या बात है। जाएगी। तुम कदम दर कदम शोख आवारगी दिल लगी ही लिखी, अब तलक मन चली जिंदगी ही लिखी, चूम कर थाम लो तुम किताबे जिगर, बंदगी नेक उन्वान हो जाएगी। वाह। तुम कदम दर कदम, क्या हुआ जो ज़मी दोज जज्बात है, आँख में आस की किंतु बरसात है, सींच दो तुम अगर बन घटा सावनी, रुत बसंती मेहरबान हो जाएगी। वाह, बहुत तुम खूब, बहुत कदम खूब। दर कदम, धड़कने बस सुने धड़कनों की कही, ताक पर ही रहे शेष खाता बही, हाय हाय। वाह। लोग कहते रहे रोग बेशक मगर आशिकी एक एहसान हो जाए। क्या बात हाय है। हाय। तुम कदम। और आप सबकी इजाजत के साथ मेरा बड़ा मन है एक गीत की यहाँ बोनी करने का। जी जी स्वागत है। जो साहित्य में रुचि रखते हैं, मेरे बहुत अच्छे गीतों में से ये एक है। और ये इस माध्यम- एक्सक्लूसिवली आप सुना रहे हैं डीडी राजस्थान डीडी राजस्थान पर क्या सबसे बात है। पहले। चुनौतियां बाधाओं को मैंने रूपक दिया है अमावस का। जी और अमावस जिस वक्त सूरज तो विश्राम ले रहा होता है, चंद्रमा अवकाश पे चला जाता है, लेकिन दीपक लड़ा करता है, तो दीपक लघुता को मत देखिएगा, संकल्प की प्राण के रूप में देखिएगा इसको। जी। बस गीत बढ़ता जाएगा, संदर्भ सभी समझते जाएंगे वो दीपक क्या कह रहा है। ए अमा इठलान इतना ओढ़ कर अंधियार को, लड़ रहा एक दीप डट कर, घोष चहुदिश श्रव्य हो। ए अमा इठलान इतना, ओट अस्ता चल हुआ तज तेज दिन कर पस्त सा, घोर अट्टाहास करके झूमता तम मस्त सा, थम चुके हैं चक्र सह में अश्व कातर सारथी, रश्मि रथ निष्प्राण होकर लग रहा है ध्वस्त सा, मात देने दंभ को लघुगात मिट्टी का बढ़ा, ठान कर प्रण जग निकेतन दीप्ति पूरित भव्य हो। ए अमा इठलान इतना। अगला बंद। जी अत्यधिक दुष्कर विजय श्री, भोर तक कारण छिड़ा, सार गीता का लिए निष्काम हो अरि से भिड़ा, द्वंद्व करते द्वंद्व करते द्वंद्व करते हत हुआ यदि हार होगी वह नहीं, वस्तुतः हारा वही जो त्राहि करता गिड़गिड़ा, त्राहि करता गिड़गिड़ा। सुन अमावस कालिमा का
बल लिए बल खा मगर, सुन अमावस काली माँ का, बल लिए बल खा मगर, हाँ तुझे ध्यातव्य लौका, कर्मरत कर्तव्य हो, ए अमाइठला। क्या कहने लोकेश जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहद भावपूर्ण आपका ये गीत रहा। और एक बार फिर से हम अंशु हर्ष जी का भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल। एक पंक्ति की छोटी सी बात है कि इस कलयुग में तुम्हारे साथ घटी एक बेहतरीन घटना हूँ मैं। इस कलयुग में तुम्हारे साथ घटी एक बेहतरीन घटना हूँ मैं जी। और इसके प्रत्युत्तर में जो जवाब आता है वो इस तरह से है कि एक घटना की तरह घट गए हो, कुछ इस तरह मेरे जीवन में तुम बढ़ गए हो। अरे वाह, एक घटना की तरह घट गए वाह हो वाह। और कुछ इस तरह मेरे जीवन में तुम बढ़ गए हो। कविता की तरफ बढ़ती हूँ। शब्दों की पगडंडी। मैं अक्सर तुम्हारे शब्दों की पगडंडी पर चलता हूँ। मैं अक्सर तुम्हारे शब्दों की पगडंडी पर चलता हूँ। हर मोड़ पर मुझे कोई अपना ही हिस्सा झांकता हुआ मिल जाता है। हर मोड़ पर मुझे कोई अपना ही हिस्सा झांकता हुआ मिल जाता है। कभी किसी बात में, कभी किसी पंक्ति में, तुम्हारी कविताओं में मेरे हंसने की आहट है। कभी मेरी उदासियों की परछाई है जो तुमने मेरे मन की गहराइयों में उतरकर पहचान ली है। वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे जान गई हो, पहचान गई हो, और तब लगता है कि मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, और तब लगता है कि मैं खुद को पढ़ रहा हूँ। बस कलम तुम्हारे हाथ में है। बस क्या बात है। कलम तुम्हारे हाथ में है। एक और कविता है कि जब हम प्लेटोनिक लव की बात करते हैं, जब हम पत्थर की मूरत से प्रेम की बात करते हैं, पत्थर की देह में तुमने कोमलता को संजोया है। जब हम ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठते हैं कि पत्थर की देह में तुमने कोमलता को संजोया है, धड़कनों में लय तो वही है जो प्रेम रागिनी ने बोया है। तुम्हारे मन की इस कोमलता में एक नाजुक तड़प बसी है, बादलों से भी जो कोमल है, ऐसी उजली सी सोच दिल में बसी है। चेहरे की कठोरता के पीछे एक कोमल सा संसार बसा है। चेहरे की कठोरता के पीछे एक कोमल सा संसार बसा है। दिल की हर धड़कन में सजीवता का रंग घुला है। वाह। पत्थर की देह के भीतर भी एक नाजुक सा सपना पला है। हर तड़प में जो छिपी है एक दबी सी कसक है। नाजुक पौध लहराती है तुम्हारे मन के अंदर हर पल। पत्थर की देह में भी तुमने उस नमी को सहेजा है। तुम्हारे दिल के कोने में बसती है एक नाजुक सी ज़मीं। जीवन के कठोर पथ पर तुमने मन का फूल वहाँ खिलाया है। पत्थर की इस देह में तुमने कोमलता का संसार सजाया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दर्शकों, सृजन में आज हमने काव्य सागर में गोते लगाए और 3 अति विशिष्ट सम्मानित और ख्याति लब्ध कवि हमारे साथ उपस्थित रहे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये अंक भी बहुत पसंद आया होगा। अजहर इनायती साहब का एक शेर है कि गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, गज़ल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर सितम है कि सबको सुनाना पड़ता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सृजन का ये अंक बहुत अच्छा लगा होगा। हम आयुषी राखेजा जी का, लोकेश जी का, अंशु हर्ष जी का दिल से अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप वक्त निकाल करके आए सृजन के मंच पर और खूबसूरत रचनाओं से आपने हम सबका दिल जीत लिया, दर्शकों का भी दिल जीत लिया। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।